कैरियर मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट किस हद तक सेंसिटिव हैं, ये बहुत दो बातें आप नोट करें, उसके बाद उसमें से जो पॉइंट डिड्यूस होता है वो देखते हैं। अमिताभ बच्चन की अगर रियल एस्टेट पोर्टफोलियो की बात की जाए तो ये मल्टीपल कंट्रीज़ में है, ठीक है। ये अब देख रहे हैं कि जो 200 करोड़ के इंडिया में इनके रकबा जाते हैं, फिर अलीबाग में 10,000 स्क्वायर फीट का जो है लैंड एरिया, फिर लैंड इन पौना पुणे में 3 करोड़ के, ये 10 करोड़ के, ये 2.87 करोड़ के, ये फिर उसके अलावा ये आप देख रहे हैं कि फ्रांस में इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा दुबई में इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और इसके अलावा जो सिंगापुर और बड़े जो रियल एस्टेट के हब हैं उनके उसके अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। फिर ये ChatGPT में आप देखें कि इन्होंने कितनी कमर्शियल में काम किया, तो ये बता रहे हैं कि मोर देन 100 कमर्शियल्स, ठीक है। हाजमोला, डाबर आमला और ये बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उसके अलावा कई ब्रांड्स के ये एम्बेसडर भी हैं, राइट। फिर LG, तोशिबा, पेप्सी, कैडबरी, इनमें इन्होंने कमर्शियल्स की हुई हैं, राइट। इसके अलावा अब आप आ जाएं इनके जो है वो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, ठीक है। तो पिच बुक के मुताबिक ये एक एंजल इन्वेस्टर हैं, अमिताभ बच्चन इज़ एन एंजल इन्वेस्टर, और मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर इन्होंने डाइवर्स पोर्टफोलियो रखा है इन्वेस्टमेंट्स का, स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स का, ठीक है। और इसमें भी हंड्रेड्स या इवन डजन्स, तो यानी डजन्स ऑफ सेक्टर्स और डजन्स ऑफ स्टॉक शेयर्स तो इनके पास जो बड़े ब्रांड्स के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाएं कि आप देखते हैं कि बहुत सारे, सुना होगा आपने कि एक्टर्स होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा उनका अच्छा कैरियर रहा है, लेकिन वो अब इंतहाई कसमपुरसी की हालत में है। पाकिस्तान, इंडिया के देख लें, ठीक है। एक छोटी सी सर्च, अब याहू एक बहुत बड़ा यानी है कि रिलायबल सोर्स है फाइनेंस के हवाले से, तो आप ये देख रहे हैं, मैंने सर्च किया है फेमस एक्टर्स हु आर नाउ पुअर, तो दूसरा रिज़ल्ट याहू का है, और उसमें ये देखें डेवलप्ड कंट्रीज़ की से लेके डेवलपिंग कंट्रीज़ तक इनके ये जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, ये अब बुरे हालात में हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि विराट कोहली है या सचिन तेंदुलकर है या इस तरह के जो मल्टी पोटेंशियलेट और ऑलराउंडर लोग हैं, ये कैरियर के शुरू में फोकस करते हैं एक चीज़ पे और बाद में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स करते जाते हैं। अब आप यहाँ पे आ जाएं और ये बकवास सुने। जो 10 जगह काम करता है, इधर भी कर रहा है, थोड़ा उधर भी कर रहा है, थोड़ा उधर भी कर रहा है, थोड़ा उधर भी कर रहा है। ये गरीब है। गरीब का मतलब किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन से नहीं है, इसका मेंटल कंडीशन, ये सोच है। एक गरीब आदमी कैसे सोचता है, एक गरीब आदमी कौन होता है? अच्छा, यहाँ पे आपने पॉइंट नोट करना है, ये इसका क्लिप उठाया गया है इस बंदे का, ये किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा होगा या किसी एक ख़ास सेगमेंट के साथ बात कर रहा होगा। ये उन लोगों को या शायद टीनेजर्स को समझा रहा है कि आप इस चीज़ पे अभी फोकस करें, ठीक है। इसमें अगर ये पूरे लोगों को, यानी है कि हर किस्म के बंदे को, सबको अगर एक ही एडवाइस दे रहा है, तो ये कोई एडवाइस ऐसी कोई इलामी तो नहीं है कि हर बंदा इसके ऊपर ईमान लेके आ जाए। ये बेसिकली कोई अमेज़ोन कोर्स बाई शायद अनवर, ये कोई छोटा मोटा कोर्स सेलर है जो इस इन्फ्लुएंसर की और शायद अनवर की फ़ोटो लगा के इनका कोर्स जो है ना 200-400 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। ख़ुद अगर शायद अनवर की बात करें तो उसका कोई जो है ना फाइनेंस का सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें इन्वेस्टमेंट्स ना हो, इवन ट्रेडिंग ना हो। इन्वेस्टमेंट तो होती है पैसिव कि आपने इन्वेस्ट कर दिए उसके बाद वो ग्रो करेंगे। ये एक्टिव ट्रेडर है, क्रिप्टो के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये एक्टिव ट्रेडर है, ठीक है। और इस देन आप जानते हैं कि इसका अमेज़ोन और जो है ना ट्रेडिंग का, ई कॉमर्स का पोर्टफोलियो, जैसे कि इसके आप चैनल से देख सकते हैं। फिर दूसरा ये इन्फ्लुएंसर है और ये इन्फ्लुएंसर भी कैरियर एडवाइस देता है। ऐसी बात नहीं है कि ये सबको एक ही जो है ना, मतलब ये कि 2-4 लाइनें रट के बताता हो, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा छोटा मोटा कोर्स सेलर होता है ना, जो 200-400 रुपये में किसी का कोर्स चोरी करके बेचता है, वो इस तरह का एक बीच में से क्लिप उठाएगा, जो फेमस लोगों की फ़ोटो उठाएगा और आम बंदा बेवकूफ़ बन जाता है। तो भाई ये जो पता नहीं कौन लोग हैं और क्यों ये करते हैं, और फिर मानने वालों की अकल को क्या है। कैरियर एडवाइस एक पूरा बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, इसमें अच्छे लोगों की बात सुननी चाहिए। किन लोगों को आप सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, और अपने आप को, अपने जो है ना दिमाग में ये जहर क्यों भर रहे हैं। ये चीज़ें अगर कोई सुनता है और इस तरह की बातें आगे शेयर करता है तो उसके बारे में प्रिडिक्ट करना मुश्किल नहीं है कि उसका फाइनेंशियल फ्यूचर क्या होगा। एनीवे,
फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए अच्छे यूट्यूब चैनल्स मौजूद हैं।